Well, the Supreme Court today pronounced its verdict on petitions challenging the validity of the electoral bond scheme. CJI D.Y. Chandrachud said anonymous electoral bonds are violative of the right to information and Article 19(1)(a). The matter was heard by a 5-judge bench comprising of the Chief Justice of India, Justices Sanjeev Khanna, B.R. Gavai, J.B. Pardiwala and Manoj Mishra. The Apex Court ruled that the electoral bond scheme has to be struck down as unconstitutional. Let's in fact listen into some reactions that came in. This is a huge ray of hope, not just for A, B or C political party, but for democracy itself. It's a huge ray of hope for citizens of this country. Because this whole scheme, which was the brainchild of my late friend Arun Jaitley, was in fact choreographed to enrich the BJP. Because everybody knew that the BJP was in power and that any donations through electoral bond scheme would come to the BJP. But the interesting part is that this electoral bond scheme had nothing to do with elections. मुझे अत्यंत खुशी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है को स्ट्राइक डाउन करके उस पे टोटल प्रतिबंध लगा दिया है और डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सब डिटेल्स लेके अपने वेबसाइट पे इन कंपनीज के डोनेशंस के बारे में पब्लिश करें। ये अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है और मैं सुप्रीम कोर्ट को इस आवश्यक स्टेप के लिए धन्यवाद देता हूं। संविधान की वायलेशन बताया गया है, तो वो जो पैसा है उसका क्या होगा, ये जो फैसला है वो पढ़ के उसको संज्ञान में लिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सार्वजनिक पारदर्शिता से हो जाएगी कि किस कॉरपोरेट घराने ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जितने कॉरपोरेट घराने हैं इन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए हुए थे और वो ट्रस्ट्स के माध्यम से पैसा दिया गया है। तो बुनियादी बात तो ये है वो जो ट्रस्ट हैं उनकी कॉरपोरेट वेल को उठा के उन ट्रस्ट के पीछे कौन लोग हैं ये जानने की जरूरत है। Well, my colleague Kanika has had an exclusive conversation with Congress leader Joy Kumar. Let's listen in. चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है साफ तौर पर रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कुमार मेरे साथ है बातचीत करने के लिए, माफ कीजिएगा सर। सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और लोकसभा चुनाव से पहले लिया है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने की बात की गई है और उसी के साथ साथ 2019 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा है उसको पब्लिक फोरम में रखने की बात की गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3-4 सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 3-4 प्रमुख बातें हैं। पहले कांग्रेस के समय में कॉर्पोरेट कानून के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत 20,000 से ऊपर ये अनिवार्य बातें थी कि आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा कि आपने कौन सी राजनीतिक दल को आपने पैसा दिया। 20,000 से ऊपर बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी के मालिक आपको पैसा दे करके एक हाथ में पैसा देंगे, दूसरे हाथ में सरकार से कुछ जो है फायदा अपने ले लेंगे। एयरपोर्ट ले लेंगे, बंदरगाह ले लेंगे, खदान ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, वो खतरा तो है। अगर अब सार्वजनिक अगर जैसे ही होती है तो आपको मालूम है कि अच्छा ठीक है, ये कंपनी ने 1,000 करोड़ दिया था और इसको एक बंदरगाह मिला, तो ये कारण क्या हो सकता है, उस पर जो है लोग चर्चा शुरू करेंगे, बातें होगी। पहला कंपनी से। दूसरा कि 20,000 से ऊपर तो पॉलिटिकल पार्टी को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है, हजारों करोड़ की जरूरत नहीं है। इस पैसे से क्या हुआ कि कंपनी के लोग ने जो है राजनीति पर कब्जा कर दिया है।
टीवी चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूं, टीवी के मालिक हो, अखबार के मालिक हो, कंपनी से हैं, हम पत्रकार के बारे में नहीं बोल रहे। उन्होंने कब्जा कर दिया मीडिया के ऊपर, पार्टी को, राजनीतिक दल को पैसे देते हैं और उन्हीं का न्यूज चलता है। कुछ कंपनी ने अपने फायदा के लिए पूरा देश को, देश के सभी साधन संपत्ति को लेने का कोशिश किया। उदाहरण के रूप में दिल्ली में अभी एक टनल खराब स्थिति में पड़ी हुई है, वहां पर पानी टपक रहा है। मोदी जी ने कहा था कि ये नया भारत का एक टनल है। अब वो टनल ही जो है की स्थिति जो है, अब लोगों को खतरे का जो है, खतरे मुड़ना पड़ रहा है। उस टनल में लोग जा नहीं रहे हैं। 800-900 करोड़ के खर्चे पर वो टनल बना है। किस कंपनी ने उस टनल को बनाया और उस कंपनी ने कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया? जैसे अभी उद्घाटन हुआ है, ये पटरी लगा रहे हैं बुलेट ट्रेन का, किस कंपनी ने वो पटरी लगाने का ठेका मिला है? उस कंपनी ने कितना पैसा दिया है? पारादीप का पोर्ट को एक कंपनी को दिया गया है, उस कंपनी ने कितना पैसा दिया? उस कंपनी ने उस पोर्ट को कैसा मिला है? तो ये तो बात सार्वजनिक हो जाएगी। अब जितने भी देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो देश के कानून को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदा पहुंचाने के लिए किसान के छाती पर बैठ करके उनकी हत्या कर रहे हैं, आदिवासी के छाती पर बैठ करके, सब खराब नहीं है, लेकिन वो तो सार्वजनिक हो जाएगा ना कि टोल कौन ले रहा है इस देश में। टोल कंपनी ने कितना डोनेशन दिया है, रोड जो बना रहा है उसने कितना डोनेशन दिया है और उस कंपनी को क्यों दिया है? तो ये सब जब बातें खुलेगी तो देश के लोग को समझ में आएगा कि मोदी जी का असली चेहरा क्या है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, क्योंकि मैंने राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन में किसने दिया? हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में केवल किसी एक पार्टी को निर्धारित नहीं किया गया है, सभी पार्टियों के लिए बुला गया है। हम तो कानून नहीं लाए, हाँ, हम तो इसको स्वागत कर रहे हैं। भाजपा स्वागत कर रही है क्या? हाँ, भाजपा कह रही है इस चीज को लिए, तो बहुत अच्छी बात है। नेता बोल रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे हैं और कांग्रेस को अच्छा, तो ये तो विचित्र स्थिति है। हाँ। कानून लाए आप, सब चीज जो है पर्दे के पीछे किए आप, और आप स्वागत कर रहे हो। ये कोई ड्रामा चल रहा है क्या? कानून जो है जिसमें आपने सार्वजनिक नहीं करने का कानून लाया, कंपनी चाहे को बदला लाए आप, और आप अभी बेशर्मी से स्वागत कर रहे हो। बेशर्मी की हद है। पहले तो आप बोलते हो कि सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, कंपनी एक्ट को बदलते हो और फिर आप स्वागत करते हो। अच्छा, सवाल लूंगी एक लास्ट, कांग्रेस पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है और क्या कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह के बॉन्ड रहे हैं, इस तरह के फैसले आए हैं, उसको पब्लिक फोरम में कैसे नहीं करेंगे? करना ही है, करना चाहिए, करना है और होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, होना भी चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये देश की बात है। और देश को जो कमजोर करने वाला पार्टी जो भारतीय जनता, बेशर्म के हद है। लास्ट में इतना टीवी चैनल चलाए कि नहीं चलाए, बेशर्म लोग टीवी में आकर किस मुंह से बोल रहे हैं कि हम इसको स्वागत करते हैं। भैया आप ही तो ये काला कानून लाए और आप अभी स्वागत कर रहे हो। अब यार ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, कांग्रेस पार्टी कह रही है इस फैसले को हम स्वीकार करते हैं। इंडिया न्यूज, कनिका, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.